हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने जो अबॉर्शन टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करी है उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में अबॉर्शन के की डेफिनेशन, उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं और उसके जो कॉजेज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे और उसके टाइप्स के हमने नेम देख लिए थे। तो आज हम उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और उसके सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे जितने भी जो अबॉर्शन है उसके टाइप्स हैं उन पर हम बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो अबॉर्शन टॉपिक की बात की थी उसके अंदर हमने इसके टाइप्स देखे थे। तो टाइप्स जो है बेसिकली दो टाइप का था, एक था स्पॉन्टेनियस और दूसरा है इंड्यूस्ड। ठीक है, तो आज हम स्पॉन्टेनियस के जो 7 टाइप्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वो यहाँ पर आता है थ्रेटन। थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब होता है ऐसा अबॉर्शन या ऐसी प्रेगनेंसी जिसके अंदर अबॉर्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो कंसेप्शन मटेरियल है वो डिटैच होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थ्रेटन वर्ड मीन्स डरावना। तो यहाँ पर चांसेस होते हैं अबॉर्शन होने के, कंसेप्शन मटेरियल के इवैक्यूएट होने के, लेकिन अगर हम प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज फॉलो करें, डॉक्टर के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आती है ब्लीडिंग। तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग हमें दिखाई देती है बेसिकली स्लाइट रेड कलर की होती है या फिर वो डार्क ब्राउनिश कलर की भी हो सकती है। एंड इसके अलावा अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है तो उसके अंदर जो हमें ब्लीडिंग दिखाई देती है वो बेसिकली ब्रिस्क कलर की होती है। ठीक है, ड्यू टू लो इम्प्लांटेशन। देन सेकेंड यहाँ पे जो सिम्टम आता है ब्लीडिंग के बाद में आता है पेन का। तो जो थ्रेटेंड अबॉर्शन में पेन होता है बेसिकली ये पेन लेस होता है इनिशियल स्टेज में, या फिर इसमें कभी कभार लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में यहाँ पर पेन हो सकता है और कभी कभार ये बिल्कुल जो है वो पेनलेस होता है। इसके अलावा कभी कभार यहाँ पे माइल्ड बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर और जो सिम्टम्स आते हैं बेसिकली सर्विक्स जो है वो यहाँ पर क्लोज्ड रहती है, इसीलिए हम प्रेगनेंसी को जो है वो कंटिन्यू कर पाते हैं। एंड यहाँ पर जो यूट्रस है वो कैसा रहता है, सॉफ्ट विथ नो टेंडरनेस। यूट्रस यहाँ पर सॉफ्ट रहता है, उसमें किसी भी तरह की टेंडरनेस नहीं रहती है। टेंडरनेस वर्ड का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग पैल्पेशन। पैल्पेशन के टाइम पे अगर पेन होता है तो इसे क्या बोला जाता है, टेंडरनेस। तो यहाँ पर कोई टेंडरनेस नहीं होती है, यूट्रस सॉफ्ट होता है, सर्विक्स क्लोज्ड होती है। पेन जो है या आइदर ये पेन लेस होता है या फिर लोअर एब्डोमिनल एरिया में यहाँ पर हमें पेन दिखाई देता है। ब्लीडिंग की बात करें तो स्लाइटली रेड कलर की ब्लीडिंग होती है जो डार्क ब्राउनिश कलर की भी हो सकती है। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में थ्रेटेंड अबॉर्शन देखने को मिलता है तो जो ब्लीडिंग है उसका कलर जो है वो ब्रिस्क कलर हो जाता है। देन उसके बाद में इसके आउटकम की बात आती है कि अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन है किसी को तो क्या आउटकम हो सकते हैं। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन की अगर हम आउटकम की बात करें तो बेसिकली दो ही आउटकम हमें दिखाई देंगे और वो दोनों आउटकम्स क्या होंगे। पहला आउटकम होगा आइदर प्रेगनेंसी
अचीव टू फुल टर्म। प्रेगनेंसी जो है वो या तो फुल टर्म को अचीव करेगी, और सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड इसका आउटकम क्या हो सकता है, सेकेंड जो इसका आउटकम है वो ये हो सकता है, प्रेगनेंसी इज नॉट एबल टू कंटिन्यू। प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। ठीक है, देन इसके बाद में हम इसकी बात करें तो हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इसके जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो क्या क्या होंगे। तो इसकी जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है हम यहाँ पर जर्नल एंड सिस्टेमिक दोनों एग्जामिनेशन करेंगे। फर्स्ट, सेकंड हम यहाँ पर HB टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर किसी मदर का हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है, मदर बहुत ज्यादा एनीमिक है, तो भी थ्रेटन अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। तो हम HB टेस्ट करेंगे, TLC करेंगे, DLC करेंगे। इसके अलावा हम जो है और कौन कौन से टेस्ट करेंगे, तो हम इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए VDRL टेस्ट करेंगे, यूरिन कल्चर टेस्ट करेंगे, ताकि अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसका हम पता लगा सकें। और इसके अलावा और टेस्ट करेंगे प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन एस्टिमेशन। कौन सा टेस्ट करेंगे, प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन एस्टिमेशन, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर उसकी कमी होती है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाती है, प्रेगनेंसी को बॉडी होल्ड नहीं कर पाती है। ये तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जिसमें हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, देन हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, VDRL टेस्ट करेंगे, प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन एस्टिमेशन करेंगे, एंड ऑब्वियसली USG करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट सिचुएशन का पता लग सके। उसके बाद में बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हमें पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है, ताकि हम प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके, और कुछ मेडिसिन देंगे ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो जनरेट ना हो। तो हम सबसे पहले ट्रीटमेंट में क्या ट्रीटमेंट देंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट। इसके अलावा हम पेशेंट को क्या देंगे, अगर कोई पेन या कोई ब्लीडिंग के सिम्टम्स हैं तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। उसके लिए आपका जो भी फिजिशियन है, डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उसको आपको तुरंत अप्रोच करना है। इसके अलावा वाइटल साइंस आपको चेक करने हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग आपको चेक करनी है, आपके जो पैड्स हैं उसका कलर, दैट मीन्स ब्लीडिंग का जो कलर है वो आपको चेक करना है, एंड डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। डॉक्टर को आपको रिपोर्ट करना है, बताना है कि आपको जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है वो किस कलर की हो रही है। देन ट्रीटमेंट के बाद में हम पेशेंट को हैवी वर्क करने के लिए अवॉइड करेंगे, अवॉइड हैवी वर्क। कोई भी वेट लिफ्टिंग, शिफ्टिंग, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज आपको नहीं करना है। अवॉइड कॉइटस, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आपको डिनाई करना है। एंड नेक्स्ट, री एग्जामिन एवरी 1 मंथ, हर 1 मंथ में आपको री एग्जामिनेशन के लिए या हेल्थ चेकअप के लिए आपको जाना है। तो ये तो हो गया आपका थ्रेटन्ड अबॉर्शन। अब हम चलते हैं जो सेकंड है, दैट इज इनएविटेबल। सेकंड अबॉर्शन का क्या नाम है, इनएविटेबल अबॉर्शन। सेकंड वन इज, so the word evitable means live or life, and inevitable that means absent.
तो ऐसा अबॉर्शन जिसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाती है, जहाँ पर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? इनएविटेबल अबॉर्शन बोला जाता है। इनएविटेबल अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं एंड नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। यहाँ पर प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं रहती है। देन नेक्स्ट हम अगर इसके बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे? तो पहला क्लिनिकल फीचर होगा इंक्रीज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। यहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है हमें थ्रेटन्ड अबॉर्शन से ज्यादा दिखाई देगी, और लोअर एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। इसके अलावा पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी विजिबल ब्लड लॉस के। जितना हमें ब्लड लॉस दिखाई दे रहा है उतनी ही पेशेंट की कंडीशन हमें वर्स्ट दिखाई देगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितना ब्लड लॉस हो रहा है उतनी पेशेंट की जनरल कंडीशन खराब हो रही है, जितना कम ब्लड लॉस हो रहा है उतनी ही कंडीशन जो है वो पेशेंट की कम खराब हो रही है। देन उसके बाद में यूट्रस के अगर साइज की बात करें तो यूट्रस का जो साइज है वो स्मॉलर होगा देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। पीरियड ऑफ गेस्टेशन या फिर पीरियड ऑफ एमनोरिया। जितने वीक की प्रेगनेंसी मदर बता रही है उतने वीक की प्रेगनेंसी से कम आपको जो यूट्रस है उसका साइज आपको मिलेगा। देन फिर हम इसके अगेन मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जो मैनेजमेंट करेंगे, सबसे पहले हम जनरल मेजर्स यूज करेंगे, जैसे हम मिथार्जिन का जो पर्पस होता है वो होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो पेशेंट को मिथार्जिन लगाएंगे ताकि जो एक्सेस ब्लीडिंग है वो ना हो और मदर ज्यादा एनीमिक ना हो। सेकेंड, हम यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। यहाँ पर एक होता है बिफोर 12 वीक्स और एक होता है आफ्टर 12 वीक्स। तो बिफोर 12 वीक्स अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें सीधा सा डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करना होता है ब्लंट क्यूरेट से। हम ब्लंट क्यूरेट यूज करते हैं, सर्विक्स को डायलेट करते हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको इवैक्यूएट करके बाहर निकाल देते हैं और ब्लंट क्यूरेटर यूज करते हैं। एंड अगर प्रेगनेंसी को 12 वीक से ज्यादा हो चुके हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीटोसिन ड्रिप जो है हम 10 यूनिट 500 ml या तो NS में या 500 ml DNS में डिसॉल्व करेंगे और उसे 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट ड्रिप सेट को सेट करके हम इसे एडमिनिस्टर करेंगे। ये जो ऑक्सीटोसिन होगा वो बेसिकली क्या करेगा? लेबर इंड्यूस करेगा, और जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं वैसे हमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करके बाहर इवैक्यूएट करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑक्सीटोसिन आपने दे दिया, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आपने स्टार्ट कर दिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या होता है कि कभी कभार जो प्लेसेंटा है उसके कुछ पार्ट्स जो है वो अंदर रिटेन हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो प्लेसेंटा के पार्ट्स अंदर रह गए हैं उसको हम ओवम फॉरसेप यूज करते हैं, और ओवम फॉरसेप यूज करके
जो अंदर कंसेप्शन मटेरियल रह जाता है उससे हम इसे बाहर इवैक्यूएट कर देते हैं। थर्ड जो मेथड आता है वो आता है हिस्टेरोटॉमी। हिस्टेरोटॉमी हम बेसिकली उनके अंदर यूज करते हैं जिन फीमेल्स में जो सर्वाइकल लॉस है वो क्लोज ही रह पाता है और यूट्रस जो है वो ऑक्सीटोसिन ड्रिप के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, पर एब्डोमिनली यूट्रस में ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग करके डायरेक्टली हम यूट्रस तक अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके जो कंसेप्शन मटेरियल है उसको हम वहां से इवैक्यूएट कर देते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो अबॉर्शन का टाइप आता है इनएविटेबल के बाद में वो आता है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली कंप्लीट अबॉर्शन होता क्या है। कंप्लीट अबॉर्शन में जो कंसेप्शन मटेरियल होता है वो कंप्लीटली इवैक्यूएट हो जाता है। तो थर्ड वन इज कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कंप्लीटली अबॉर्ट होकर के बाहर आ जाता है। तो हम इसके डायरेक्ट क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या क्या आएंगे। यहाँ पर क्योंकि जो कंसेप्शन मटेरियल है वो पूरा इवैक्यूएट हो चुका है तो यहाँ पर नो एब्डोमिनल पेन, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एब्डोमिनल पेन पेशेंट को नहीं होता है। अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो जो वेजाइनल ब्लीडिंग है, वेजाइनल ब्लीडिंग के ट्रेसेस दिखाई देंगे आपको, बहुत लिमिटेड अमाउंट में आपको ब्लीडिंग दिखाई देंगे या फिर बिल्कुल जो है वो एब्सेंट होगी यहाँ पर ब्लीडिंग, क्योंकि अबॉर्ट तो हो चुका है लेकिन अब बाहर इवैक्यूएट नहीं हुआ है। देन उसके बाद में यूट्रस का अगर हम साइज की बात करें तो यूट्रस का साइज स्मॉलर होगा, जितना पीरियड ऑफ गेस्टेशन होगा उससे यूट्रस का साइज स्मॉल होगा। ब्लीडिंग अगेन वही ट्रेसेस में होगी। देन अगर जो कंसेप्शन मटेरियल निकलेगा, एक्सपल्शन ऑफ फ्लैशी मास, जो यहाँ पर कंसेप्शन मटेरियल निकलेगा वो फ्लैशी मास के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। और यहाँ पर जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है इसका वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड नंबर पे हम क्या करेंगे, यूटेराइन क्यूरेटेज करेंगे। यूटेराइन क्यूरेटेज से क्या होगा, अगर अंदर मान लो कंप्लीट अबॉर्शन होने के बाद में कुछ कंसेप्शन मटेरियल या फिर कुछ प्लेसेंटा का पार्ट रह जाता है तो उसको हम क्यूरेट करके इवैक्यूएट कर देंगे। देन इसके बाद में अगर कंप्लीट अबॉर्शन के बाद में डिटेक्ट होता है कि मदर जो है वो RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर है, तो आपको आफ्टर 72 आवर्स के अंदर अंदर, अबॉर्शन प्रोसेस के 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एंटी डी गामा ग्लोब्यूलिन, एंटी डी गामा ग्लोब्यूलिन जो है इसकी 50 माइक्रोग्राम या फिर 100 माइक्रोग्राम जो डॉक्टर सजेस्ट करता है उतनी इसकी क्या दे देनी है, आपको IM इंजेक्शन की डोज दे देनी है, ताकि मदर की बॉडी में अगर RH पॉजिटिव फीटस की वजह से अगर एंटीबॉडीज गए हैं तो वो एंटीबॉडीज जो मदर की बॉडी में बने हैं वो इस एंटी डी गामा ग्लोबुलिन की वजह से खत्म हो जाए। और जब सेकेंड टाइम मदर कंसीव करे या नेक्स्ट टाइम जब भी मदर कंसीव करे तो उसके अंदर हीमोलाइटिक रिएक्शंस ना हो। देन उसके बाद में हम कंप्लीट अबॉर्शन के, ये तो मैनेजमेंट की बात हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट के बाद में बात करते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन की। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन अगेन आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन है वो क्या होता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो क्या हुआ है, पूरी तरीके से डिटैच नहीं हुआ है। तो फोर्थ वन यहाँ पर है इनकम्प्लीट अबॉर्शन।
तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, जब एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो बाहर इवैक्यूएट नहीं होता है, उसके कुछ पार्ट्स अंदर रिटेन कर जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोला जाता है। और कभी कभार यहाँ पर कुछ पार्ट्स ही नहीं, कई बार पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है वो भी अंदर रिटेन कर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन के क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में हमें जो फीचर्स दिखाई देंगे, यहाँ पर पहला होगा एक्सपल्शन ऑफ फ्लैशी मास, एक्सपल्शन ऑफ इनकम्प्लीट फ्लैशी मास। सेकेंड यहाँ पर जो सिम्टम आएगा वो होगा लोअर एब्डोमेन में पेन, लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। देन इसके बाद में इंटरनल एग्जामिनेशन अगर हम की बात करें, इंटरनल एग्जामिनेशन की बात करें तो अगेन जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है उससे यूट्रस का जो साइज है वो हमें क्या मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा, यूट्रस का साइज हमें छोटा दिखाई देगा। देन इसके अलावा हमें इसमें जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो क्या होगा, पीरियड ऑफ एमनोरिया, पीरियड ऑफ एमनोरिया होगा, सर्वाइकल ऑस जो है, सर्वाइकल ओस जो है वो हमें यहाँ पर टिप ऑफ द नोज जैसा फील होगा, टिप ऑफ द नोज, मतलब जैसा आपका नोज का टिप सॉफ्ट है वैसा यहाँ पर आपको सर्वाइकल ओस जो है वो फील होगा जब आप इंटरनली एग्जामिन करोगे। इसके अलावा आपको वहां पे एक्सपेल्ड मास जो है वो इनकम्प्लीट दिखाई देगा, जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया। देन उसके बाद में हम अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट यहाँ पर जो है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करनी है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करेंगे, या फिर आप डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करेंगे, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के बाद में आप इवैक्यूएशन करेंगे, इस तरीके से, यानी कि आप डायलिटेशन क्यूरेटेज एंड इवैक्यूएशन, ये आप डायलिटेशन इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं और डायलिटेशन क्यूरेटेज एंड इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम इसके जो नेक्स्ट टाइप्स की अगर बात करें, तो नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो है मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट जो इसका फिफ्थ टाइप है वो है मिस्ड अबॉर्शन। तो मिस्ड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि जो कंसेप्शन मटेरियल है वो डिटैच तो हो जाता है यूट्राइन वॉल से, लेकिन वो डिटैच होने के बाद में अंदर ही रिटेन रहता है। वो इसलिए उसे मिस्ड बोला जाता है क्योंकि वो मिस तो हो गया है, वो अपनी जगह से छूट गया है, लेकिन वो बाहर एक्सपेल नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाइकल ओस क्लोज्ड रहता है और धीरे धीरे जो कंसेप्शन मटेरियल है उसके चारों तरफ जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है या उसके चारों तरफ जितना भी फ्लूइड कलेक्ट होता है वो पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, और जो कंसेप्शन मटेरियल है वो यहाँ पर कैसा दिखाई देने लग जाता है, एक मोल के जैसा आपको दिखाई देने लग जाता है। तो बेसिकली मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, फीटस क्लिनिकल फीचर्स की बात करें यहाँ पर, तो फीटस जो है वो डेड होता है और अंदर ही रिटेन रहता है, ठीक है, अंदर ही रिटेन रहेगा। और जो यूट्रस है, यूट्रस का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, यूट्रस का साइज जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और इसीलिए हम इसको साइलेंट मिसकैरेज भी बोलते हैं। साइलेंट मिसकैरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अबॉर्शन हो चुका है और मदर को यहाँ पर पता नहीं चलता, और जब तक मदर को यहाँ पर पता चलता है कि जो मदर का अबॉर्ट हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है, तब तक क्या होता है कि प्रेगनेंसी का काफी टाइम निकल चुका होता है और फीटस अंदर पड़े पड़े सूख जाता है, उसका जितना भी वाटर वगैरह होता है वो पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी पैथोलॉजी की,
पैथोलॉजी या किस तरीके से ये होता है, तो अगर हम 12 वीक्स से के बाद की बात करें तो यहाँ पर आफ्टर 12 वीक्स अगर मिस्ड अबॉर्शन होता है, आफ्टर 12 वीक्स अगर मिस्ड अबॉर्शन होता है तो जो कंसेप्शन मटेरियल है वो मम्मीफाइड होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? मम्मीफाइड होना शुरू हो जाता है या फिर मैसीरेटेड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जितना भी लिक्विड एमनी होता है या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है कंप्लीटली, एंड इसके चारों तरफ जितने भी कोरियोनिक विलाइज वगैरह होती हैं वो भी सब रीअब्सॉर्ब हो जाती है। और अगर यही प्रोसेस बिफोर 12 वीक्स की बात करें हम यहाँ पर, तो बिफोर 12 वीक्स पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो है यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो ओवम है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो डिटैच हो जाता है, और जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है इससे जो कोरियोनिक विलाइज वगैरह डेवलप होती है, जिस भी स्टेज तक ये पहुंचा हुआ होता है वहां से ये बिल्कुल रीअब्सॉर्ब हो जाता है। देन यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है कार्नियस मोल, ब्लड मोल या फिर फ्लैशी मोल। इसकी पैथोलॉजी में ही बात करें अपन तो एक टर्म आती है कार्नियस मोल, ब्लड मोल एंड फ्लैशी मोल। तो क्या होता है बेसिकली, पहले अपन ब्लड मोल देखते हैं। तो ब्लड मोल का मतलब क्या होता है कि जब मिस्ड अबॉर्शन होता है बिफोर 12 वीक, अगर मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो इस मिस्ड अबॉर्शन के होने की वजह से क्या होगा, स्मॉल रिपीटेड हैमरेज होगा। क्या होगा? स्मॉल रिपीटेड हैमरेज। स्मॉल रिपीटेड हैमरेज होगा मतलब वहां पर धीरे 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 ब्लीडिंग जो है वो होती रहेगी, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, ये जैसे मान लो एम्ब्रियो है या फिर ओवम है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ब्लड जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा रिपीटेड हैमरेज की वजह से। तो अब ये क्या कहलाएगा? ब्लड मोल कहलाएगा। हम इसको क्या बोलेंगे? ब्लड मोल कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्लड मोल है बेसिकली धीरे धीरे क्या होगा इस टाइम पे आकर के, अब ये धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाएगा, और जब ये धीरे धीरे डेड होगा बेसिकली यहाँ से क्या होगा, ओवम जो है अब इसमें से रीएब्जॉर्प्शन, जैसे ही ये डेड होगा इसमें से रीएब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा, और जब इसमें से रीएब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा तो लास्ट में जो इसका ब्लड है वो तो पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और लास्ट में ये एक फ्लैशी मास जैसा दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, लास्ट में जब ये फ्लैशी मास जैसा दिखाई देगा तो इसको क्या बोला जाएगा? फ्लैशी मोल या फिर कार्नियस मोल बोला जाएगा। तो ये जो फ्लैशी मास है वो क्या कहलाएगा? फ्लैशी मोल या फिर कार्नियस मोल। ठीक है, इसके अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, ये तो इसकी पैथोलॉजी हो गई। देन अगर इसमें जो फीचर्स दिखाई देंगे हमें, सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो यहाँ पर हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? पहला, ब्राउनिश ब्लीडिंग या वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई क्या देंगे? रिग्रेट साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जो साइन एंड सिम्टम होंगे वो यहाँ पर पूरे के पूरे डिसअपियर हो जाएंगे। इसके अलावा यूट्रस की जो ग्रोथ है, यूट्रस की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड फीटल हार्ट साउंड हमें सुनाई नहीं देगा, नॉट ऑडिबल। इसके अलावा क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? जो सर्विक्स है वो फॉर्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सर्विक्स जो है वो हमें
फर्म यानी कि हार्ड दिखाई देगी। और जितने भी हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करेंगे या प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, जो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे वो सारे के सारे क्या मिलेंगे, हमें नेगेटिव मिलेंगे। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ब्लड कोएगुलोपैथी हो जाती है। ब्लड कोएगुलोपैथी के यहाँ पर सिम्टम्स आते हैं। देन हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो जो मिस्ड अबॉर्शन है इसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हम अगेन वही करेंगे कि अगर 12 वीक से पहले हो गया है मिस्ड अबॉर्शन तो हम डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करेंगे एंड इवैक्यूएशन करेंगे। और अगर 12 वीक्स के बाद में हो रहा है अबॉर्शन तो हम यहाँ पर ऑक्सीटोसिन एंड मिथार्जिन दे करके ऑक्सीटोसिन देंगे और ताकि हम लेबर इंड्यूस करवा सकें, या फिर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यूज कर सकते हैं। और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर मिथार्जिन का यूज करेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सेप्टिक अबॉर्शन। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है सेप्टिक अबॉर्शन। तो सेप्टिक अबॉर्शन बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि सेप्टिक अबॉर्शन में जो कॉजेस होंगे बेसिकली ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होंगे, एरोबिक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे डिसऑर्डर्स जैसे रुबेला हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इस तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो मदर के प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके अगर फीटस तक पहुंच जाते हैं तो वो अबॉर्शन को इंड्यूस कर सकते हैं। और मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। देन अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें बेसिकली तो साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर क्या आएंगे, अगर सेप्टिक अबॉर्शन है तो पायरेक्सिया होगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से अब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अब यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर हो जाएगा मदर को, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसमें स्मेल आएगा, वेजाइनल जो डिस्चार्ज है बेसिकली वो क्या होगा, उसमें स्मेल आएगा या इन्फेक्शियस होगा वो। और इसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे, पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो हमें इन्फेक्शन में साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो सारी के सारी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। फिर उसके बाद में हम बात करें इसकी क्लिनिकल फीचर्स साइन एंड सिम्टम, तो हम साइन एंड सिम्टम के बाद में देखते हैं इसकी क्लिनिकल ग्रेडिंग। तो क्लिनिकल ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड। तो ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन सिर्फ यूट्रस तक ही रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ यूट्रस तक ही रहता है। जबकि ग्रेड सेकंड में ये जो इन्फेक्शन है वो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, सर्विक्स, इन सब में फैल जाता है। और जो ग्रेड थर्ड होती है यहाँ पर ये सब तो अफेक्टेड होते ही होते हैं, प्लस इसके साथ पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक के सिम्टम्स आ जाएंगे, जॉन्डिस के यहाँ पर सिम्टम्स आ जाएंगे, रीनल फेलियर के सिम्टम्स यहाँ पर आ जाएंगे। हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो सर्वाइकल या फिर वेजाइनल स्वैब कल्चर, सर्वाइकल या वेजाइनल स्वैब कल्चर से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कल्चर करवाने से हमें पता चल जाएगा। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, जहां जहां ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जाएगा वहां पर बेसिकली इसके सिम्टम्स जो है वो आएंगे। देन इसके मैनेजमेंट की हम बात करें तो
क्योंकि ये सेप्टिक अबॉर्शन है तो हम यहाँ पर क्या देंगे, आईवी रूट से एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। अबॉर्ट हो चुका है जो कंसेप्शन मटेरियल, उसको हम क्या करेंगे, अगर 12 वीक्स से पहले है तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करेंगे, और अगर 12 वीक्स के बाद में हो रहा है तो हम यहाँ पर अगेन ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करेंगे एंड लेबर इंड्यूस करवा करके उसको इवैक्यूएट करेंगे। एंड लास्ट जो आता है वो हमारा आता है रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शन। नंबर 7 है हमारा रिकरेंट और हैबिचुअल। ये हमारे जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है उसका लास्ट टाइप है। रिकरेंट नाम से पता चल रहा है, हैबिचुअल नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो अबॉर्शन है वो रिकरेंट होगा, दैट मीन्स रिपीट होगा बार बार। ये क्यों रिपीट होता है, क्या इसके रीजन हो सकते हैं, तो एलो इम्यूनिटी, जिसको हमने कॉजेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ऑटो इम्यूनिटी, मे भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, या फिर थैलेसीमिया, जिसके बारे में हम प्रायर लास्ट जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसके कुछ रीजंस है। या फिर कोई रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन भी किसका कारण बन सकता है, रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शन का कारण बन सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि जब जैसे ही मदर कंसीव करती है आप उसको क्लोज सुपरविजन में रखते हैं और उसको प्रॉपर बेड रेस्ट देते हैं, और जो सर्वाइकल ओस होता है उस सर्वाइकल ओस को हम क्या करते हैं, उस सर्वाइकल ओस को हम टाई कर देते हैं, उसको सर्जिकली हम क्या करते हैं, टाई कर देते हैं उसको, ताकि वो, और ये हम करते कब है, 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे। 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे हम जो सर्वाइकल ओस है उसको हम कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं या फिर स्यूचरिंग कर देते हैं। और स्यूचरिंग करने के बाद में हम इसको ओपन कब करते हैं, 38 वीक्स जब हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तब हम इसको ओपन करते हैं जब हमें डिलीवरी करवानी होती है। तो सर्वाइकल ओस क्लोज करने से क्या होता है, हैबिचुअल अबॉर्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो बेसिकली आज हमने जो है वो सारे के सारे अबॉर्शन के टाइप्स यहाँ पर डिस्कस किए। बेसिकली स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के टाइप देखिए, थ्रेटेंड, इनअवॉइडेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड, सेप्टिक एंड रिकरेंट। तो आपको इस क्लास से बेसिकली ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी टाइप के अबॉर्शन हैं उनके मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन को छोड़ करके। एंड लास्ट वन जो रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शन हम देखते हैं उसके मैनेजमेंट की को देख जो है वो अलग है, बाकी सबके मैनेजमेंट जो है वो सेम है। अब हमारा आ जाता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो इंड्यूस्ड के अंदर हम एमटीपी पढ़ते हैं। तो जो एमटीपी है वो हम हमारे अबॉर्शन के का जो हमारा थर्ड क्लास होगा, थर्ड पार्ट होगा, उसके अंदर हम एमटीपी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे और जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिए। थैंक यू।